हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नई नई मूवीज़ और सीरीज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन इसी तरह मिलता रहे। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सेकेंड एपिसोड में एक फ्लैशबैक सीन है जहाँ सुप्रिया को स्टेज पर दिखाया जाता है और पता चलता है कि सुप्रिया एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो स्टेज पर साइन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही होती है और उसकी आवाज़ बनती है उसकी माई यानी शील। नीलम और जवाहर को भी देखते हैं जिन्हें फारूक सिद्दीकी घूरते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ शील को दिखाया जाता है जो रात भर से जवाहर की बॉडी के पास बैठी रहती है और सोचती रहती है कि अब क्या करे। फिर कुछ सोचकर उठती है, जवाहर की बॉडी को एक ट्रॉली में डाल देती है और जवाहर की सारी चीज़ों को एक पॉली बैग में भर लेती है और ट्रॉली के साथ बाहर निकल जाती है। अगले सीन में हम प्रशांत और शंकर को देखते हैं जो जवाहर से मिलने पहुंचते हैं और प्रशांत जवाहर के कमरे में चाय लेकर पहुंचता है लेकिन वो वहां नहीं होता। वहीं शील को जवाहर की चीज़ें मेडिकल डस्टबिन में डालते दिखाया जाता है और शील जवाहर की बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर ओल्ड एज होम से बाहर ले जाती है। यश का बार बार कॉल आता देख शील यश से झूठ बोलती है कि ओल्ड एज होम में इमरजेंसी थी। दूसरी तरफ रघु जवाहर के ड्राइवर को फ़ोन करता है और पता चलता है कि वो रात से ही वृद्धाश्रम में है। सभी वहां पहुंचते हैं। प्रशांत को जवाहर का चश्मा मिलता है और समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी का पता लगाने के लिए प्रशांत और शंकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और जान जाते हैं कि यह सब शील ने किया है। दूसरी तरफ वही वीडियो हम शील के मोबाइल पर देखते हैं जिससे वो बहुत घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में प्रशांत शंकर और शील को साथ दिखाया जाता है। प्रशांत शील को कहता है कि इस बारे में वो किसी से ना कहे क्योंकि जवाहर के आदमी बहुत खतरनाक हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो कुछ भी कर सकते हैं। शील कहती है कि वो जवाहर को नहीं मारना चाहती थी और उसको नहीं पता था जवाहर हार्ट पेशेंट है। नेक्स्ट सीन में नीलम को दिखाया जाता है लेकिन यहाँ पूरा सीन ही बदल जाता है। जवाहर की बॉडी पर गोली के निशान है, ऐसा लगता है किसी ने उसका मर्डर किया है। अब क्योंकि नीलम सबसे सीनियर थी वो जवाहर की जगह ले लेती है और एक नया टॉपिक क्रिप्टो की के बारे में जिक्र करती है और पूछती है कि वो कहाँ है क्योंकि क्रिप्टो की जवाहर के पास होती थी। क्योंकि जवाहर को आखिरी बार गीता भवन में देखा गया था तो नीलम के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और लोगों को टॉर्चर करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। नीलम सुमन और शील को भी एक रूम में बुलाती है। शील कहती है कि वो शाम को ही अपने घर चली गई थी। सुमन भी कुछ नहीं बता पाती क्योंकि उसको भूलने की बीमारी थी। उसके बाद प्रशांत शील से मिलता है और जवाहर के सामान के बारे में पूछता है तो शील बताती है कि उसने तो वो डस्टबिन में फेंक दिया था, अभी तो वो मेडिकल वेस्ट यार्ड में डंप हो चुका होगा। आगे शील को फारूक सिद्दीकी के साथ दिखाया जाता है जो पूछताछ के लिए आता है क्योंकि वो एसपीएफ ऑफिसर है। लेकिन उससे पहले ही शील पूछ लेती है कि वो कोर्ट हियरिंग वाले दिन उससे मिलने क्यों आया था और फिर बिना कुछ कहे क्यों चला गया। फारूक बताता है कि वो सुप्रिया को जानता था और एक कॉमेडी शो में मिला था। शील फारूक को रिक्वेस्ट करती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है तो उसकी मुलाकात उस ड्राइवर से करा दे। नेक्स्ट सीन में हम शील को ड्राइवर के साथ देखते हैं। शील उससे पूछती है उसने सुप्रिया को क्यों उड़ाया, लेकिन ड्राइवर कुछ नहीं बोलता क्योंकि एक पुलिस वाला उस पर ही नज़र गड़ाए था। नेक्स्ट फारूक एक कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ ऑफिसर्स के साथ होता है जिन्हें वो जयेश और नीलम के बारे में बता रहा होता है कि ये कैसे मेडिकल स्कैम में शामिल हैं। नीलम जवाहर की राइट हैंड थी, साथ ही केशव प्रशांत शंकर भी जवाहर के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट सीन में शील प्रशांत को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरी बेटी को किसने मारा, लेकिन प्रशांत साफ तौर पर मना कर देता है। शील ने बताया कि आज रघु उनसे मिलने आया था और अपना नंबर देकर गया है और बोला है कि कुछ भी याद आता है तो सबसे पहले उसे ही बताए और वो प्रशांत को धमकाती है कि वो सब कुछ रघु को बता देगी। सेकेंड एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।